नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी और ऑडियो गुरुजी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि हमें स्पीकर खरीदने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप भी एक स्पीकर खरीदना चाह रहे हैं अपने स्टीरियो सेटअप के लिए या फिर अपने होम थिएटर के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए देखेंगे तो आप अच्छे से जान सकेंगे कि कौन से स्पीकर आपके सिस्टम के लिए सही रहेंगे और कौन से नहीं रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसे 5 टिप्स जिसे आप अगर ध्यान में रखते हुए कोई भी स्पीकर को खरीदते हैं अपने लिए, तो वो स्पीकर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फिर चाहे आप खुद कहीं पर जाकर वो स्पीकर को खरीद रहे हैं या फिर आप चाहे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, दोनों में ही ये 5 टिप्स का आप ध्यान रखिएगा तो आप एक अच्छे स्पीकर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टिप नंबर 1 से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए, हमें डिसाइड करना होता है हमारा बजट कि हम एक स्पीकर लेने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमारे पास बहुत से क्लाइंट ऐसे आते हैं कि हमें एक सिस्टम चाहिए, हम उनसे बजट पूछते हैं तो उनका जवाब ये आ जाता है कि बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से अच्छी चीज़ जो सी है हम वो परचेज करना चाहते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर हम भी उन्हें अच्छे से अच्छी चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं, बट जब उन्हें वो चीज़ पसंद आ जाती है और जब बात आती है उसके प्राइस की, तो वो प्राइस जो है वो उनके बजट में नहीं आता है। तो ऐसे में फिर से वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, उनका भी टाइम खराब होता है, हमारा भी टाइम खराब होता है। तो सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए एक बजट को कि हाँ भाई, मैं इतने पैसे मैं लगाना चाहता हूँ। फिर जब आप स्पीकर को लेने के लिए जाते हैं तो आप उसी बजट के अकॉर्डिंगली किसी भी स्पीकर को देखिए। अगर आप उससे हाईएस्ट मॉडल देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा अच्छा होगा, इसीलिए वो महंगा भी होगा। तो उस कंडीशन में आप जब उस चीज़ का डेमो ले लेते हैं तो आपको जो आपके रेंज के अंदर आने वाली चीज़ है वो पसंद नहीं आती है और आप उसे नहीं खरीद पाते हैं। ना ही आप जो बजट में सोचते हैं ना उसे ले पाते हैं और ना ही जो आपके बजट से बाहर है आप उसे परचेज कर पाते हैं। तो इसलिए सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा बजट, कि हमें अपना बजट डिसाइड करना है। तो फ्रेंड्स, दूसरी बात जो सी हमने डिसाइड करनी है वो है हमारे रूम साइज को लेकर, कि पहले हमें ये देखना है कि हमारे रूम के हिसाब से हमें किस स्पीकर की जरूरत है। मान लेते हैं कि आपका एक रूम साइज छोटा है, 12 बाय 15 है, या फिर आपका जो रूम साइज है 10 बाय 10 का है। तो सबसे पहले हमें अपने रूम पे ध्यान देना है कि हमारे रूम के हिसाब से कौन सा सेटअप यहां पर लग सकता है। अब 10 बाय 10 के कमरे के अंदर आप कहोगे कि मेरे को 9.2 चैनल का सिस्टम लगाना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप इतना पैसा खर्च भी कर लेते हैं तब भी मैं आपसे यही कहूंगा कि इसका कोई फायदा नहीं है। आपको जो इफेक्ट मिलना चाहिए वो कभी भी नहीं मिलेगा। अगर हम बात करते हैं 10 बाय 15 या 10-10 के कमरे की, तो यहां पर हमारा 5.1 चैनल सिस्टम जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप जाना चाहें तो आप 7.2 की तरफ भी जा सकते हैं, जिसमें हमें डॉल्बी एटमॉस का फीचर मिल जाता है। 5 स्पीकर जो से वो हमारे ट्रेडिशनल तरीके से नीचे की तरफ आ जाते हैं और 2 स्पीकर जो से वो हमारे चले जाते हैं ऊपर की तरफ, जो हमें एटमॉस का इफेक्ट देते हैं। तो पहले आप डिसाइड कीजिए अपने कमरे के हिसाब से आपको कौन सा सेटअप लगाना चाहिए। इसी के बाद में आप स्पीकर्स को सर्च करना शुरू कीजिए। तो फ्रेंड्स, जब आप इन दोनों चीजों पर ध्यान दे देंगे तो तीसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि हम स्पीकर्स जो से ले रहे हैं वो क्या लें। एक बुक शेल्फ स्पीकर्स खरीदें, एक टावर स्पीकर्स खरीदें, या फिर हम एक सैटेलाइट स्पीकर्स खरीदें। नॉर्मली रूम साइज के हिसाब से 15 बाय 20 का अगर आपका रूम है, इस हिसाब से भी जो सैटेलाइट स्पीकर्स हैं वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। और सेकेंडली, अगर आप सीधा एक टावर की तरफ जाना चाहते हैं तो पहले आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपके रूम के अंदर टावर स्पीकर्स लगने की प्रॉपरली जगह है या नहीं है, क्योंकि हर एक सिस्टम को लगाने के लिए एक डिसाइड किया जाता है कि वो स्पीकर जो है वो हमें कैसा चाहिए। साइड की दीवारें जो सी हैं उससे हमें डिस्टेंस चाहिए होता है, बिल्कुल हमने चिपकाकर नहीं रखना होता है। उसके बीच में हमारी स्क्रीन आ जाती है, चाहे वो प्रोजेक्टर लगा रखा हो आपने या फिर अपना टीवी यूज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपने डिसाइड करना है कि यहाँ पर टावर्स लग सकते हैं या नहीं लग सकते हैं। नॉर्मल साइज कमरे के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सैटेलाइट स्पीकर्स ही लें, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्लोर स्टैंडिंग के अंदर ही आपको इफेक्ट मिलेगा, आपको सैटेलाइट स्पीकर्स में या बुकशेल्फ स्पीकर्स में ऐसा नहीं मिलेगा। तो जो तीसरी चीज है उस पर आपने ध्यान देना है कि किस साइज के स्पीकर्स आपको अपने रूम के लिए लेने हैं, किस साइज के स्पीकर आपके कमरे के लिए परफेक्ट रहेंगे, फ्लोर स्टैंडिंग, बुकशेल्फ या फिर सैटेलाइट स्पीकर्स। तो फोर्थ बात जो सी है जिसका हमें ध्यान रखना है वो है हमारा एम्पलीफायर, यानी कि एम्पलीफायर की वॉटेज क्या है और वो कितने ओम्स के स्पीकर्स को सपोर्ट करता है। अगर आपका एवीआर या फिर आपका एम्पलीफायर जो है वो 4 से लेकर 16 तक को सपोर्ट करता है, तो आपने जो स्पीकर्स लेने हैं वो इसी के बीच बीच में लेने हैं। उन्हें भी चुनने का एक तरीका है, जैसा कि आपका एम्पलीफायर सपोज करते हैं कि 100 वॉट्स देता है हमें एक 8 ओम्स के स्पीकर पर, तो अगर आप स्पीकर लेने जा रहे हैं तो आप 8 ओम्स का स्पीकर भी ले सकते हैं,
8 ohms पर आपको 100 वॉट की पावर मिलेगी। तो आपको 8 ohms का स्पीकर खरीदते समय यह ध्यान रखना है कि जो स्पीकर है उसकी जो पावर हैंडलिंग है वो हमेशा एम्पलीफायर से ऊपर रहे, ताकि आप अगर वॉल्यूम को काफी ज्यादा लाउड भी करें तो एम्पलीफायर से निकलने वाली वॉटेज जोन सी है वो आपकी स्पीकर की पावर हैंडलिंग से नीचे नीचे रहे और आपका स्पीकर जो है वो खराब ना हो, या फिर आपके स्पीकर से निकलने वाली जो आउटपुट है, जो आवाज है, वो डिस्टॉर्शन में ना बदले और परफेक्टली क्लीन ऑडियो आपको मिल सकता हो। दूसरी चीज का जो सा आपने यहां पर ही ध्यान रखना है वो है इंपीडेंस से रिलेटेड, कि अगर आपका AVR या एम्पलीफायर सपोर्ट करता है 4 से लेकर 16 तक के, तो 8 ohms पर अगर आपका एम्पलीफायर दे रहा है आपको 100 वॉट्स, तो 4 ohms के स्पीकर अगर आप खरीद रही हैं तो 4 ohms पर जो आपका एम्पलीफायर है वो तकरीबन डबल ही देगा। तो यहां पर हम सपोज करते हैं कि 8 ohms पर हमें 100 वॉट मिल रहा था, तो अगर हम यहां पर 4 ohm का लोड डालते हैं तो हमें 200 वॉट्स मिलता है। अगर आप 4 ohm का स्पीकर खरीदने जा रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखिए कि 4 ohm के स्पीकर पर आपका जो एम्पलीफायर है वो 200 वॉट्स देगा। तो आप स्पीकर को खरीदते समय 100 वॉट्स को नहीं देखेंगे, आप ये देखेंगे कि मेरा जो एम्पलीफायर है वो 200 वॉट्स देता है मुझे 4 ohms पर, तो मुझे जो सा स्पीकर खरीदना है वो मुझे 200 वॉट से ऊपर ही लेना है। और फ्रेंड्स यहां पर जो पांचवी बात है ध्यान रखने की वो है स्पीकर की सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी जो सी है वो एक तरीके से स्पीकर की लाउडनेस होती है, जो कि हमेशा डीबी के अंदर मेंशन की गई होती है। बहुत से स्पीकर्स होते हैं जिनके पीछे जो हमारा टैग लगा होता है, जो कंपनी का मॉडल नंबर टैग लगाया गया होता है, उस पर भी ये हमें वहां पर मेंशन किया गया होता है डीबी के अंदर। डीबी में इसे नापा गया होता है और 1 मीटर की दूरी से और 1 वॉट पर जो आउटपुट मिलती है वो वहां पर मेंशन की गई होती है। तो आप जब भी स्पीकर खरीद रहे हैं तो जितना हाई सेंसिटिविटी का आप स्पीकर खरीदते हैं उतना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो उतना ज्यादा लाउड होगा। मान लेते हैं कि आपका जो सा एम्पलीफायर है वो कम वॉटेज का है, सपोज करते हैं हम कि आपका जो सा एम्पलीफायर है वो 50 वॉट्स पर चैनल आपको देता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर आप लेते हैं एक 89 dB का स्पीकर, तो उससे जो आउटपुट आपको मिलेगी वो एक, सपोज करते हैं कि 89 dB मिल रही है, तो यहां पर अगर आप हायर सेंसिटिविटी में जाते हैं तो उसी वॉटेज के अंदर आपको जो सा है वो आवाज लाउडनेस जो है वो और ज्यादा चाहिए, तो आपको सेंसिटिविटी हाई करनी होगी। तो इस तरीके से 98 dB आता है, मतलब कोई भी एक फिगर ऐसा हो सकता है। तो आप कोशिश यही करें कि जब भी आप स्पीकर ले रहे हैं तो जितना ज्यादा हाई सेंसिटिविटी में आपको मिल रहा हो तो वो आप उसे परचेज करें, बाकी के चारों पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए, तो वो स्पीकर आपके लिए काफी ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स ये थी 5 ऐसी टिप्स, अगर आप इन्हें फॉलो करते हुए कोई भी स्पीकर परचेज कर रहे हैं अपने होम थिएटर सेटअप के लिए या फिर अपने स्टूडियो सेटअप के लिए, तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है इन्हें परचेज करने में और एक अच्छी ऑडियो, क्लीन ऑडियो पाने के लिए। तो अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं आपके सभी कमेंट्स का जवाब देता रहूं पूरी ईमानदारी के साथ में। तो चलिए, इस वीडियो के अंदर यही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो इस वीडियो के अंदर फ्रेंड्स यही था, मैं फिर से मिलूंगा आपसे। अभी के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा और जाते जाते हमेशा की तरह आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो चलिए फिर से मिलता हूं मैं किसी नई वीडियो के अंदर। अभी के लिए जय हिंद दोस्तों।